सालों प्रियो, क्या आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंस में ग्रोथ करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? आइए हम लोग आज वचन से सीखेंगे। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 5 पद इस प्रकार से लिखा है। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने स्वप्न में सुलेमान को दर्शन दिया और कहा कि जो कुछ तू चाहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान ने न दीर्घायु मांगा, न अपने बड़े दुश्मन की मृत्यु को मांगी और न ही अपने लिए कुछ और चीज मांगा, पर राजा सुलेमान बुद्धि को मांगा। मेरे प्रियो, बुद्धि का हम पढ़ते हैं यशायाह 11 के 2 में लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। और जब वही बुद्धि की आत्मा सुलेमान के ऊपर में उतर आया, और आपको पता है उसी के कारण परमेश्वर प्रसन्न होकर के उसको बुद्धि तो दिया, बट परमेश्वर ने धन भी दिया। और परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया, उस बुद्धि में जो आंखें थी, जो अनाउंटिंग था, जो मसा था, उस आंखों से सुलेमान ने सब चीजों को देखा, जाना, परखा, कौन सी बिजनेस में उनको इनकम है, कौन सी बिजनेस में उनको लॉस है। और सुलेमान राजा किंग सुलेमान ने क्या किया, सारे चीजों को बहुत ही अच्छा से क्या किया, सर्च किया, देखा, ढूंढ ढांड किया, और वो देखकर जान लिया कि कैसे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। और यहोवा की आत्मा इतना गाइडलाइन किया किंग सुलेमान को कि वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बन गया और बहुत ही ब्लेसेड हुआ। उसके पास गोल्ड की कमी नहीं थी, उसके पास फाइनेंस की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पास यहोवा की कमी नहीं थी, इसलिए उसके पास बुद्धि की कमी नहीं थी, इसलिए उसके पास ब्लेसिंग की भी कमी नहीं थी। पर आज लोग क्यों लोगों के पास फाइनेंस की कमी है? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि है उसके पास फाइनेंस ब्लेसिंग है। उनके पास एक अच्छा हेल्थ है, उनके पास एक अच्छा फैमिली है, क्योंकि अपने फैमिली को अच्छे से केयर करते हैं, अपने फैमिली को सेपरेट रखना जानते हैं, उनके हर एक नीड को उनके जानते हैं और उनके लिए वो कोशिश करते हैं और उनकी सारी जरूरतों को पूरी करते हैं। इसी कारण उनका फैमिली ब्लेस्ड है। अगर हम चाहते हैं कि आज हमारा फैमिली ब्लेस्ड रहे, तो हमें उनकी जरूरतों को ध्यान देना पड़ेगा, उनकी नीड को हमको पूरी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास फाइनेंस ब्लेसिंग चाहिए। और अगर हमारे पास फाइनेंस ब्लेसिंग नहीं है तो उसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। और बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही बुद्धि की आत्मा है। तो जिसके पास परमेश्वर है उसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बिजनेस है, उनके पास ब्लेसिंग है, और उन्हीं के पास में क्या है, हर एक क्षेत्र में सक्सेसफुल ब्लेसिंग है। उन्हीं के पास हर एक चीजों में ग्रोथ, हर एक चीजों में उन्नति, बढ़ोतरी, और उन्हीं हर एक चीजों में सफलता है। इसी कारण अगर एक व्यक्ति आज चाहता है कि अपनी फैमिली को अच्छा उनके सारे जरूरतों को पूरी करे, उनके नीड को, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करे, तो वो चाहिए कि वो बुद्धि को लेकर के चले। और अगर वो उसे बुद्धि चाहिए तो उसे यहोवा के पास आना पड़ेगा, और अगर वो यहोवा के पास आएगा तो उसे अपने जीवन को समर्पण करना पड़ेगा, और अपने जीवन को समर्पण करेगा तब परमेश्वर ब्लेस करेगा उसे। प्रभु उसको बुद्धि देगा, उसको वरदान देगा, परमेश्वर अपनी आत्मा देगा, और परमेश्वर क्या करेगा, अपने सामर्थ को भेजेगा, और वही सामर्थ, वही परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा जब एक व्यक्ति के ऊपर, जब वो विजडम, जब नॉलेज आते हैं एक व्यक्ति के जीवन से, हर एक मूर्खता और हर एक असफलता की जुआ टूट जाती है, और वो व्यक्ति ब्लेस्ड और एक सक्सेसफुल, पावरफुल, वो क्या हो जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। हर एक क्षेत्र में मायने नहीं रखता है कि आपके कौन से क्षेत्र में, कौन से रेलम में क्या काम कर रहे हो, कौन से एरिया में, मायने नहीं रखता कि आपके पास यहोवा है, और आपके पास यहोवा है तो आपके पास सब कुछ है। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जब वो आनंद देता है तो हमको सब कुछ देता है। अगर आज एक व्यक्ति के पास धन है और उसके पास आनंद नहीं है तो उसका धन कोई काम का नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर क्षेत्र में ब्लेसिंग रहे,
तो हमें यहोवा का भय मानना पड़ेगा, हमको यहोवा के पास आना पड़ेगा, यहोवा से हमें मांगना पड़ेगा, परमेश्वर तू मुझे वरदान दे। और वरदान बुद्धि के वरदान, अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम हर एक चीजों को जान लेंगे। हम पढ़ते हैं नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है उस भले स्त्री के विषय में, जिसके विषय में लिखा है, वहां पुरुष के विषय में नहीं लिखा है, स्त्री के विषय में लिखा है कि जब वो किसी खेत को मोल लेती है तब वो अच्छे से सोच कर समझ करके उसको अच्छे से परख लेती है कि किसमें उसको इनकम है, किसमें उसको लॉस है। उसके अकॉर्डिंग वो एक जमीन को खरीदती है, एक भूमि को खरीदती है, और वो क्या होती है, उसमें बहुत सारा उनको इनकम होता है। मेरे प्रियो, मायने ही नहीं रखता है कि लेडी है कि जेंट्स, मायने ही रहता है क्या उसके जीवन में परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर के ब्लेसिंग है। अगर ऐसा है तो उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या सक्सेसफुल वुमेन या मैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंस ब्लेसिंग, हमारा फैमिली ग्रोथ करे, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास आए, हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हमें चाहिए कि हम वरदान मांगे, हमें चाहिए कि हम बुद्धि के वरदान के लिए परमेश्वर के पास जाए, प्रार्थना करें, घुटना टेके, गिड़गिड़ाए और परमेश्वर से मांगे। और जब परमेश्वर जिसको बुद्धि का वरदान देता है उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया, सुलेमान को बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। अगर आज आप बढ़ना चाहते, कोई भी क्षेत्र में हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा वरदान, बुद्धि का अभिषेक। और जब परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसको वरदान देता है, और वरदान हर एक जुआ को तोड़ देती, गरीबी के, पाप के, श्राप के, कर्ज के सारे श्राप को तोड़ करके एक व्यक्ति को पावरफुल, सक्सेसफुल व्यक्ति, पर्सन, मैन बना देते हैं, वुमेन बना देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो, मायने नहीं रखता है कि आपका एज क्या है ना, आप 20 हो, आप 30, 40 हो, 50 हो, मायने नहीं रखता आपका एज क्या है, मायने रखता कि आपके जीवन में परमेश्वर है। क्योंकि सुलेमान की एज क्या थी, वो तो बहुत कम एज का था। मायने ये रखता था कि उसके ऊपर में यहोवा की आत्मा थी, और यहोवा की आत्मा बोलने से ऐसा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने के लिए सामर्थ रखता है, जिसके हाथों में सब कुछ है, पूरे मानव जाति है ना। वचन में लिखा है भजन संहिता 103 में कि परमेश्वर जानता है हम मनुष्य है, वो हमारी सृष्टि को जानता है, वो हमें बनाया है। तो उस परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्तियों को एज की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत परमेश्वर की फेवर की है, उसे जरूरत परमेश्वर की ग्रेस की है, उसे जरूरत परमेश्वर की अनाउंटिंग की है, उसको परमेश्वर की जरूरत है मेरे प्रियो, ना कि एज की। आमीन। हम पढ़ते हैं पुराने नियम में कितने बालकपन में लोगों को राजा बना दिया जाता था, और परमेश्वर जिसके साथ रहता था वो एक सक्सेसफुल किंग बनता था, और वो राज्य करता था बहुत लॉन्ग टाइम तक, वो सेपरेट रहता था। वो परमेश्वर उसको सेफ्टी देता था, उसकी रक्षा करता था, उसको बचा करके रखता था उसके शत्रुओं से, उसके बैरी दुश्मन से, उसके सारे, उसके हर एक लोगों जो उनके खिलाफ में खड़ा होते थे, परमेश्वर उनको बचा करके रखता था। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, एज मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, मायने परमेश्वर रखता है, परमेश्वर का वरदान मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आप परमेश्वर के पास आए। तो जब लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और फिर आपको परमेश्वर में बढ़ने से, या आपको फाइनेंस में बढ़ने से, अच्छे हेल्थ में बढ़ने से, या अपने फैमिली में अच्छे से बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ बहुत ब्लेस्ड रहे, तो आपको परमेश्वर को लेकर के चलना पड़ेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन से ब्लेस्ड हो रहे हैं। शालोम प्रियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।